गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि हाउ टू चूज़ अ स्टॉक। कैसे आपको स्टॉक में चूज़ करना है और किस हिसाब से आप ग्राफ देख के काम कर पाएंगे जहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो पहला है, बहुत सारा स्टॉक आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट में। किसी का कोई अच्छा लगता है तो किसी का दूसरा अच्छा लगता है। तो बहुत सारा स्टॉक है जो करीबन 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, कोई 17, कोई 18, कोई 20-22, ये सब स्टॉक बहुत आदमी बहुत प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? इसके पीछे दो रीज़न है। क्या? पहले चीज़ है, कम पैसे में बहुत सारा वॉल्यूम कर सकते हैं। मतलब बहुत, मान लीजिए लिमिट विमिट लेके 10,000 का फंड है, तो 10,000 का फंड में उसको करीबन मान लीजिए 2,000 स्टॉक, 3,000 स्टॉक उसको मिल गया 50 रुपये का स्क्रिप्ट के हिसाब से। जैसे येस बैंक हो गया, DHFL हो गया, इस प्रकार का स्टॉक में। तो पहला चीज़ है, मैं कुछ अवेयरनेस कर देना चाहता हूँ कि पहला चीज़ है, ये सब स्टॉक से आप लोग जितना दूर रहें वो अच्छा है। बिकॉज इसका कोई मूवमेंट भी बहुत कम होता है और इसका कोई, मतलब सिंपल हिसाब से बोला जाए, ये यतीम लड़का है, रास्ता का लड़का है। मतलब कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सिंपल है कि ये सब स्टॉक से आप दूर रहिए। सेकेंडरी है कि आप कुछ अच्छा स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, टाटा स्टील, BEML, आयशर मोटर, उज्जीवन, ये आप अपना प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या, इस ये जो स्टॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्टॉक में एवरीडे मूवमेंट होता है और अच्छा तरीके से होता है। आपका पर्टिकुलर जैसे होता है कि आपका प्रोफाइल में 3 या 4 स्टॉक ऐड कर लीजिए, उसको देखते रहिए, कंटिन्यू समय दीजिए उसको, 7 दिन 8 दिन समय दीजिए। देखिए एक दिन ना एक दिन आपको क्या होगा, उसका चाल समझ में आ जाएगा। मतलब ये क्या करने वाला है, क्या करेगा। तो जैसे आपको क्या है, जैसे इसका चाल समझ में आ जाएंगे तो क्या है, आप उसको आराम से उसमें ट्रेड लगा सकते हैं, इवन कॉन्फिडेंटली। मार्केट चाहे कुछ भी बोले, आप अगर कॉन्फिडेंट है तो उसी रास्ते उसको जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला है कि कैसे हिसाब से स्टॉक को चूज किया जाता है। एक सेकेंडरी, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एवरी टाइम क्या करते हैं ऑल आर कस्टमर्स, जो अगर मान लीजिए स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें वो क्या करते हैं, नेगेटिव ट्रेंड ढूंढते हैं। देखिए मैं ये चार्ट यहाँ पे खुल गया है, मैं चार्ट के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका क्रूड ऑयल का चार्ट, राइट, बराबर। तो देखिए ये जो लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 4344, 4336 इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्या है, आदमी ने बाई कर लिया। तो बाई करने के बाद चलिए अच्छा प्रॉफिट आया, यहाँ पे प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे क्या ह्यूज सेलिंग प्रेशर बना रही है। देखिए ह्यूज सेलिंग, दिस इज द ह्यूज सेलिंग। तो ऐसा अगर कोई सेलिंग सिग्नल अगर बनता है तो आप डेफिनेटली क्या है, आप उसका साथ सेल करके चल सकते हैं। ये 100% क्या है, अगर आप सेल करेंगे तो आप 100% प्रॉफिट। यस, ये आपको बड़ा एक बार देखना पड़ेगा क्या हो रहा है इसमें। अगर इसे ग्रीन होता है तो आप बाई कर सकते थे, तो यहाँ पे रेड हुआ है तो ये सेल कर सकते थे। देखिए एक लेवल भी दिया गया है यहाँ पे 4344। तो मैंने सबको आज कॉल दिया था 4344 में कि 4344 रेंज से अगर आता है तो यू कैन सेल। और टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट दिया था मैंने 4288, देन उसके बाद 4270। तो 4270 हिट नहीं किया है, ये मैक्सिमम तब किया है आपका 4276, मतलब 6 रुपये ऊपर में बंद हो गया। तो शायद ये नीचे भी आ सकता है, 4270 के नीचे भी आ सकता है। तो देखेंगे टाइम फ्रेम क्या बोलता है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो जाएगा, अभी 10:32 है। तो अभी क्या है, आप इस लेवल पे जैसे मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कस्टमर्स का गलती कहाँ होता है या कैंडिडेट का गलती कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आपने सेल कर दिया 4244 में, 4244 में जैसे यहाँ पे क्या है, आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर। अब क्या है, दूसरा बंदा डिसीजन ले लेगा, ये और नहीं गिरेगा, अभी क्या है बाई में जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या फर्स्ट गलती कर लिया कि बाई होना है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे बाई किया, बाई करने के बाद थोड़ा 3 रुपये 4 रुपये मूवमेंट है, आप तो बड़ा खुश हो गया, चलिए और 4-5 लॉट आपने क्या बाई कर लिया। तो बस अभी वहां से कहानी उल्टा होना शुरू हो गई। जैसे यहाँ पे जाता है ये सीधा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो सेलिंग बन गया है, तो ऑलरेडी क्या है, सेलिंग प्रेशर जब बन रहा है
तब क्या दूसरा कस्टमर या दूसरा इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि ये और नीचे गिरेगा, तो मतलब कि वो भी जितना कुछ बचा हुआ माल था वो भी वहाँ पे मार्केट प्राइस में सेल करते, तो इट्स अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर और नीचे आता है। तो और आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि यहाँ से बाई होगा, तो आपने बाई कर ली क्योंकि और तो गिरेगा नहीं, यहाँ से बाई होगा, फिर मैं अच्छा प्रॉफिट करके यहाँ पे प्रॉफिट कर। तो पहला चीज है, अगर कोई सेलिंग प्रेशर अगर बन रहा है, कोई सेलिंग प्रेशर अगर है, तो डेफिनेटली सेलिंग का साथ आप जाइए, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 30 रुपया, जितना आपको प्रॉफिट करना आप कीजिए। कभी भी वो गलती मत कीजिए कि आपको वहाँ पे सेलिंग अगर हो रहा है तो वहाँ पे बाई कीजिए। सेम एज इट इज अगर उल्टा हिसाब से देखेंगे, अगर मान लीजिए बाई हो रहा था तो वहाँ पे बहुत आदमी क्या है उसको सेलिंग दिखता है कि और तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ से अभी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नो, नेवर। तो फर्स्ट गलती है इसमें क्या है, देखिए एक गोल्डन रूल है, क्योंकि हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि सबके साथ अगर चलोगे तो तुम खराब हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट सबके साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में क्या है, अगर अकेले भिड़ने का कोशिश करेंगे तो एक साइड में बैठा हुआ है 5,000 बायर और सेलर, मतलब आपका ऑपोजिट में 5,000, तो अकेला तो आप लड़ नहीं पाएंगे उससे। एक आदमी 5,000 के मुंह पे बोले कुछ भी नहीं है, तो जस्ट लाइक दैट। तो 5,000 आदमी क्या कर रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो सेलिंग में जाइए, बाइंग प्रेशर बन रहा है तो बाइंग में जाइए। और सेकेंडरी क्या है, ये देखिए ये क्रूड में आज क्यों सेल है, दो कारण है इसमें। क्या है, एक तो ये 52 हाई हाई मारा है परसों, एक सेकेंड, परसों नहीं सॉरी कल 52 हाई मारा है, और उसके बाद क्या है आज फ्राइडे है, मतलब जो नो बंदा ने यहाँ पे प्रॉफिट में लगाया था, मतलब बाइंग में लगाया था, तो क्या है आज जो सेल करके निकल के प्रॉफिट ले लेंगे, तो दिस इज द फ्राइडे। तो ये आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि आज ये नीचे आ जाएंगे, आज ये नीचे आके ये बंद होगा, क्योंकि सब क्या कर रहा है, सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट कस्टमर का हुआ है। ये देखिए मैं सामने कोई भी एक कस्टमर का एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी उसको दिख रहा है कि 25,922.80 प्रॉफिट है, ठीक है। सिंपल अगर क्रूड में ही देखेंगे तो क्रूड में लगभग उसका 6,781 रुपया उसका प्रॉफिट, ठीक है। इट्स अ गुड प्रॉफिट। सेम एज इट इज नेचुरल गैस में भी उसने प्रॉफिट किया है, नेशनल गैस आज बाई कॉल था, तो बाई करके उसने कमाया है 1584 रुपया। तो इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट है एक दिन के लिए 27-28 हज़ार रुपया, एक भी मामूली बात नहीं, इट्स अ वेरी गुड डील, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या है, आप दो चीज आप ध्यान से रखिए कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो क्या है, आपको सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको उस साइड में आपको चलना पड़ेगा जहां पे आपका प्रॉफिट होने का संभावना ज्यादा है, यानी कि बाई हो रहा है तो बाई, सेल हो रहा है तो सेल। सेकेंडरी है, एक सेकेंड है, तो सेकेंडरी है कि आपको ये चीज ध्यान में रखना रखना होगा कि इसका मूवमेंट करने का कारण क्या है, या सेलिंग होने का कारण क्या है। ये क्या 52 एक हाई ब्रेक कर रहा है या 52 एक लो ब्रेक कर रहा है। आज दो कॉल मैंने दिया था कैश मार्केट में, एक हो गया आपका रिलायंस का सेल, एक हो गया आपका टाटा स्टील का बाय। कारण क्या है, टाटा स्टील में जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर का फिर से उसका पोजीशन में आ गया, तो इट्स अ वेरी गुड डील, तो सब आदमी खुश थे, इसलिए उसका बड़ा है। और सेकेंडरी है कि रिलायंस ने भी 52 वीक हाई मारा है कल थर्सडे को, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज होने वाला था। सिंपल लॉजिक, ये आप भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी कॉमन। अगर आप लोग जितना इजीली आप मार्केट को देखेंगे उतना इजीली आपको क्या है सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए, दो चीज़ ध्यान में रख के आपको यही करना पड़ेगा कि पहला चीज़ है कि ग्राफ के साथ चलिए, उसका वॉल्यूम देखिए, और ग्राफ जो क्या करना चाहता है उसमें आप ध्यान दीजिए, उसमें आप काम कीजिए, तो आपके ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। थैंक यू। मेरा उम्मीद है आप इसमें माइन्यूटली ध्यान देंगे और आराम से काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू।